सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोफेशन। यस, यूएस सीपीए, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक डेजिग्नेशन, एक लाइसेंस और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। और इसको पास करने की टिप्स देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट के वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कई दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल होने के बाद 3-3 अटेम्प्ट देने के बाद हमारे पास ज्वाइन किए। किसी का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, कोई हाउसवाइफ थे, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। फिर भी वो यूएस सीपीए क्यों पास कर पाए? उसकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी? जब उनको ओवर द पीरियड टीच किया गया, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी? वो आज मैं आपके साथ में एक-एक करके डिस्कस करूँगा और इसकी पूरी सीरीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएस सीपीए में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ता है, वो है एफएआर। अगर मैं ये कहूं कि 2023 के पहले और 2024, क्या आज ऐसा कई बोलते होंगे कि सर पहले ज्यादा डिफिकल्ट था, अब ज्यादा आसान है। देखिए, कोई भी पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन, उसकी एग्जाम आसान नहीं होने वाली। पढ़ने में हो सकता कई बार आपको आसान लग जाए, बट सच कहूं 23 कर लीजिए या 24, बस एक फर्क है कि थोड़ा सा कंटेंट जो है वो यहां पर ज्यादा था, अब यहां पर कम है, बस ये फर्क है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत आसान होने वाला है, लेकिन इसको आसान कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इजी, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर फार की टिप्स क्या होगी। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैं चाहता हूं कि बच्चों में होना चाहिए, और मैंने जो स्टूडेंट 90 स्कोर किए हैं, 85 स्कोर किए, उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी, उनकी जनरल एंट्री डिफिकल्ट टॉपिक्स की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आसान की तो होती है, जैसे डिफिकल्ट टॉपिक में मैं नाम लिखने जा रहा हूं, नीचे लिखा है वैसे मैंने, बॉन्ड अकाउंटिंग, इसकी जनरल एंट्री काफी टफ पड़ती है। उसके बाद डेफर टैक्स, लीज, कंसोलिडेशन, तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी है जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री कब अच्छी हो सकती है? जब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो और आपको बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आते हो। क्लोजिंग डेट पर 31 दिसंबर पर कौन सी जनरल एंट्री पास करनी है और उस जनरल एंट्री का नेक्स्ट ईयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने इन बिटवीन बॉन्ड को खरीदे, आपने बॉन्ड खरीदे अक्टूबर में और उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट इस मंथ की इनकम में कंसीडर किया जाएगा, कितना नेक्स्ट मंथ। एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, तो एक अच्छी जनरल एंट्री। उसके बाद बैलेंस शीट डेट पर स्टॉक की जनरल एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जनरल एंट्री। तो एक अच्छा बेस अगर आपका है, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट, डिफिकल्ट टॉपिक की जनरल एंट्रीज आपकी स्ट्रांग है, तो ये पहली क्वालिटी आप में होनी चाहिए। मतलब पहली क्वालिटी आपके बेसिक सुपर से भी ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने ये क्वालिटी बिल्ड कर ली तो आप यूएससीपी 100% बनेंगे। इसीलिए हम फंडामेंटल सेशन एज पर द यूएस गैप प्रोवाइड करते हैं। हम आपको 11-12 की अकाउंटिंग नहीं सिखाते। मैंने देखा है कुछ लोग, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे हमारे पास आते हैं, बोले सर उन्होंने तो 11-12 की हमको जनरल एंट्री सिखा दी। हमारा ऑब्जेक्ट आपको जनरल एंट्री का बेस एज पर यूएस गैप सिखाना है, जिसमें हम आपको कंसोलिडेशन, डेफर टैक्स, बॉन्ड अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, उसके बाद असेट रिटायरमेंट, ऑब्लिगेशन, एआरओ, ये सब कॉम्प्लीट सेगमेंट रिपोर्टिंग्स के कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम आपके बेस को ही काफी स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करते हैं। तो अगर आपको फार पास करना है, और ओनली ऑडिट भी, क्योंकि फार का बहुत ज्यादा पोर्शन ऑडिट में कवर होता है, जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके बाद आप बिल्कुल रेडी रहिए कि एग्जाम में जो सिमुलेशंस आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग आने वाले हैं। ऐसा कोई आपको छोटे मोटे सिमुलेशंस देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में कि कोई 2-4 आपने सेल फिल कर दी। और किसी भी सॉफ्टवेयर से पढ़िए, सॉफ्टवेयर कभी भी मैटर नहीं करता एग्जाम को पास करने के लिए। चाहे फिर वो आप बेकर ले लीजिए, यू वर्ल्ड का सर्जेंट ले लीजिए, यू वर्ल्ड
रॉजर, वाइली, ग्लाइम, दे ऑल आर रिव्यू प्रोवाइडर, दे आर अप्रूव्ड कंटेंट ऑफ एआईसीपी। तो सब में क्वेश्चन सेम है। आपको बस इस बात के लिए रेडी रहना है कि जो सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन करके जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे फेल होके बैकर सॉफ्टवेयर हमारे को बोलते, सर मैं तो बैकर ले लिया, सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा। बैकर से भी पढ़ाया है मैंने बहुत सारे बच्चों को। हमारी प्रीमियम बैच में कुछ बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल होकर हमारे पास आते हैं, उनके पास बैकर सॉफ्टवेयर होता है, दे जस्ट टेक आवर लेक्चर्स, वो पास हुए हैं। एलिजिबेथ का आप जाके देखिए इंटरव्यू। तो ये एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि एग्जाम में लॉन्ग सिम्स आएंगे और एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस एक टीचर से कम्युनिकेट कीजिए। आप आपके प्रोफेसर से अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो दे आर नॉट जस्ट सेलिंग द एलएमएस की एक रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए। हमारा काम ऐसा नहीं है, हम हर स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व एग्जिबिट क्वेश्चंस। तो रेडी रहिए इस चीज के लिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आपको 2 मॉक देना चाहिए। 2 मॉक टेस्ट दीजिए। पहला मॉक आपकी 15 डेज पहले होना चाहिए एग्जाम की, 15 दिन पहले। अगर 30 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं, 15 जून को पहला मॉक दे दीजिए। और उस मॉक में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, अपने टीचर से उसको रिव्यू करवाइए कि मैं कहां वीक हूं, क्योंकि आपके पास हो सकता है वो प्रोफेशनल स्किल ना हो। वो टीचर आपके सॉफ्टवेयर को रिव्यू कर सकता है, वो आपकी जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक बता सकता है, वो आपके एमसीक्यू के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है, आपसे टेस्ट ले सकता है। ध्यान रखिए, 55,000 स्पेंड करने जा रहे हैं एक पेपर के लिए, और एक बार फेल हो गए, हार्डवर्क तो जाएगा ही जाएगा, दोबारा उतनी मेहनत नहीं होगी। और हो भी गई ना सर, तो जो सेल्फ डाउट है, मंकी ऑन योर शोल्डर बैठ जाएगा। आपको डर लगेगा कि यार वैसे ये गलती ना हो जाए, पैनिक हो सकते हैं आप। अपने टीचर से बात कीजिए अगर वो आपको मेंटरिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने देखा हमने तो मेंटरशिप प्रोवाइड करना है, तो मैं आपसे बात करूंगा। कई बच्चे बोलते सर वहां तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं, बोले स्टूडेंट का एक टेलीग्राम बना दिया, वो मेंटरिंग करें। स्टूडेंट कितने दिन आपको मेंटरिंग करेंगे? कभी भी स्टूडेंट मेंटर नहीं कर सकता आपका। पास्ट एलुमनाई आपके मेंटर नहीं हो सकते। जिससे पढ़ रहे हैं, क्या उसको आपके बारे में पता है? क्या उसने आपके सॉफ्टवेयर को खोल के देखा है? क्या उसने आपकी रिव्यू रिपोर्ट को देखा है? तो जब तक ये नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और मेरा मानना है कि जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही होनी चाहिए। और अगर आप हर यूनिट में 80 स्कोर कर रहे हैं, तो मेरी बात समझ लीजिए कि आप कॉन्फिडेंटली जाएंगे। और अप्रूवल अगर आपने अपने टीचर से ली, उसने, जैसे हम हमारी क्लास में बच्चों को ग्रीन सिग्नल देते हैं, ग्रीन कार्ड देते हैं कि नाउ यू आर रेडी टू बिकम सीपी। आप जाके देखिए हमारे चैनल पे प्रवनीत हैं, इश्नारंग हैं, अभी ऋषभ हैं, सुशांत हैं, कृतिका है, कितने सारे स्टूडेंट को हम ग्रीन सिग्नल देते हैं। अभी आने वाले समय में 5-6 लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो पास होंगे। 4 जून को उनका इंटरव्यू अपलोड करूंगा। एडवांस में बोल रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बढ़िया टीच किया है। परफॉर्मेंस में उनका स्कोर 95% आ रहा है। कई बच्चे हमारे फार में 92 प्लस क्रैक करेंगे। अभी जस्ट 4 जून को रिजल्ट होगा, 31 जुलाई को भी रिजल्ट डेट है। तो हमें पता है, हमने टीच किया है, कॉन्फिडेंटली टीच किया है। तो अगर आप यूएससीपीए के सबसे बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल, अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज, परफॉर्मेंस रिव्यू, एग्जाम के मॉक टेस्ट और एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस के लिए रेडी होना होगा। और एक सही फैकल्टी का सपोर्ट ये सारी चीजों आपकी पूरी कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग मेंटोरशिप बैच प्रोवाइड करते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और ये पहला वीडियो था, ऐसी एक सीरीज आ रही है जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।